कम कैरेटेज का सोना तो ऑर्नामेंटल वैल्यू ही रखता है। आप अगर 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट का खरीद रहे हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, एक कम कैरेटेज के सोने में थोड़ा पीलापन और चमक कम होती है। मुझे तो परख है कि बता सकता हूँ कितने कैरेट का है, मेरे सामने लाया जाए, पर हर व्यक्ति इसको नहीं बता सकता है। तो आजकल अच्छी पॉलिश भी हो जाती है, कुछ पीतल की चीज भी कई दफे दूर से आप देखें तो सोने की लगती है, जब तक आपको कोई बताए नहीं पीतल की है, दूर से देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अगर शादी ब्याह में पहनना है तो कम कैरेटेज का सोना पहन सकते हैं, वो सेफ भी है, सस्ता भी है। आप एक एक सेट की जगह 2 सेट ले सकते हैं, 2 चूड़ी की जगह 4 चूड़ी पहन सकते हैं। तो ऑर्नामेंटल वैल्यू को और इन्वेस्टमेंट वैल्यू को अलग अलग कर देना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। पहले जमाने में मिक्स होता था, आपने ज्वेलरी लेके बैठे हैं तो आपका निवेश भी है, ज्वेलरी भी है। पर अब समय आ गया है कि उसको करिए, क्योंकि मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, और पूरा पहली बात तो ज्वेलरी 24 कैरेट की नहीं बनती। तो आपको अगर निवेश के लिए लेना है तो बार्स कॉइन्स या ईटीएफ लीजिए। अगर अगर आपको ऑर्नामेंट्स के लिए लेना है, पहनने के लिए लेना है, किसी फंक्शन में, शादी में, ब्याह में, अब ऐसे आप पहनते हैं, तो आप कम कैरेट का लें। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप 22 कैरेट का सारा बनवाएं। तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। और कुछ लोगों को तो सोना सोशल कल्चरल वैल्यू भी होता है कि भाई सोने के बिना शादी नहीं होगी। मैं किसी शो में गया, वहां पर जी कहने लगे कि सोने के बिना शादी नहीं होती है। तो मैंने कहा भाई, अब शादी नहीं होती है सोने के बिना, मुझे हालांकि ये बात स्वीकार नहीं हुई कि सोने के बिना शादी नहीं होती है। अब लड़का लड़की से पूछे भाई सोना नहीं देंगे तो आप शादी नहीं करेंगे, मुझे मुझे लगता है शादी खाली सोने के लिए नहीं होती है। हम्म। और ये सोना मेटल वाला सोना है, बाय द वे, कोई इसको अन्यथा ना ले। तो शादी जो है एक एक सोशल प्रैक्टिस है, एक कल्चरल प्रैक्टिस है, और शादी शादी और सोने को जोड़ है दोनों का। पर इतना भी जोड़ नहीं है कि बिना सोना नहीं तो शादी नहीं, मुझे लगता है ये बात कहनी उचित नहीं रहेगी। बहरहाल आप कम कैरेटेज का सोना लेके शादी बकायदा कर सकते हैं, बदस्तूर शादी कर सकते हैं जी। बिल्कुल। लेकिन सर, ये जो आपने अभी डिबेट का जो लाया पार्ट, वही मैं आपसे पूछने वाला था कि जब फराज किदवई जो सपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने आपसे पूछा एक चैनल में डिबेट के दौरान कि आप कौन सी गाड़ी से आए, तो आप बताते हैं कि मैं इस गाड़ी से आया हूं, आप साइकिल से क्यों नहीं आ सकते। उसके बाद आप उन्हें जो है काउंटर करने वाले थे, उसके पहले आपने जनता का वोट मांगा, लेकिन जनता के वोट के कारण आपको जो है स्वीकार करना पड़ा मैं कि जी। मैं बताता हूं, नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूं, जनता का वोट मैंने मांगा। मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई थी, नाम नहीं लेता मैं, आप सब जानते हैं उनको। जी जी। मैं जब ये बात कह रहा था, क्योंकि वो महिला थी और मेरे सामने जो बच्चे बैठे थे, बच्चे थे छोटे, पहली बात तो जी, वो बीस कॉलेज के अठारह बीस स्टूडेंट्स। साल के कॉलेज के स्टूडेंट थे, उसमें बहुत सारी लड़कियां थी। और औरतें औरतों का साथ देती हैं, अच्छी बातें देना भी चाहिए। मैं जब ये बात कह रहा था तो मेरे जो साथ में मेरी एडमिन टीम आई हुई थी, ऊपर दर्शकों में बैठी थी, वहां से किसी ने इशारा किया, इन्होंने, कांग्रेस की प्रवक्ता ने इशारा किया कि ये जो वोट मांग रहे हैं, आप बोलो कि नहीं, हम सोने के बिना शादी नहीं करेंगे। तो ये हम्म। उनको उकसाया गया। उकसा के, नेचुरल बात है, कांग्रेस की बड़ी मानी हुई प्रवक्ता है, मैं तो बड़ा साधारण सा व्यक्ति हूं। तो उनकी बात उन्होंने उन्होंने मान के वो नहीं कह दिया। पर कहना, वोट करना आसान है। मैं उन सबकी शादियों में जाना चाहूंगा, हम्म। और ये भी देखना चाहूंगा कि कितना सोना उनके माता पिता ने दिया।